यहाँ से आ गए, एयर डेंसिटी इंक्रीज, विंड स्पीड इंक्रीज एंड देन प्ले, उड़ गया, लाल कपड़ा उड़ा गया। हाँ, देखो उड़ रहा है प्रॉपर, वेव्स आ रही हैं, ठीक है, प्रॉपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है आपका, कहाँ गया, यहाँ पे होता है आपका विंड नॉइज। जितनी ज़्यादा आप नॉइज दोगे उतना ज़्यादा उसमें वेव्स आएंगी, ठीक है। नॉइज इंक्रीज कर दो यहाँ से एंड देन प्ले करो, ये देखो प्रॉपर आ रही हैं आपकी वेव्स, गिर भी रहा है इस पे, ठीक। कुछ ऐसे आपके क्लॉथ पे काम होता है, ठीक है। अभी ये बेसिक चीज़ें थी, इसके बाद फिर और देखोगे, अभी बेसिक बेसिक बता देना है सिर्फ, ठीक। क्या ले लिए, एक ले लिए प्लेन, ठीक। प्लेन को सेलेक्ट किए, इसका हम कर दिए पॉलीप्लेन सब डिविजन्स 50x50, ठीक। इसको ऊपर किए, इसको यहाँ किए, इसको सेलेक्ट किए, क्लॉथ एंड देन एंड क्लॉथ, इसको सेलेक्ट किए, क्लॉथ एंड देन पैसिव कोलाइडर। इसको अगर आप क्लॉथ में बदलोगे तो जैसे पिचका हुआ गुब्बारा नहीं होता है, ठीक, वैसे हो जाएगा ये, ठीक। तो ये आ गया आपका, प्ले कर दो, ये देखो अभी क्या हो रहा है, उस पर गिरा, उससे स्लाइड हुआ एंड देन नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपका होता है, इधर इसको सेलेक्ट करो, एट्रीब्यूट एडिटर में जाओगे एंड कोलिजन दिख रहा है, कोलिजन दोनों में होगा, दोनों में मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो क्लॉथ है उसमें भी होगा, जो कोलाइडर है उसमें भी होगा, ठीक। कोलिजन आपको दोनों में, जैसे अभी क्लॉथ सेलेक्ट किए कोलिजन मिल रहा है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे इसमें भी आपको कोलिजन मिलेगा, ठीक है। कोलिजन आपका दोनों में रहता है, दोनों की कोलिजन इफेक्ट करते हैं, ठीक। कोलिजन क्या करता है कि जब ये कोलाइड हो रहा है तो उस समय क्या क्या प्रॉपर्टी शो करे। अब जैसे दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड होते हैं तो उसमें क्या क्या शो करते हैं, फ्रिक्शन आता है, ठीक, स्टिकीनेस आएगी, आपकी बाउंसीनेस आएगी, ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी कोलिजन में, जैसे कि आपका क्या रहा है, कोलिजन स्ट्रेंथ 1, ठीक है। कोलिजन लेयर कुछ नहीं, थिकनेस क्या होती है कि जैसे अभी कोलाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है, थिकनेस मान लो इंक्रीज कर दिए, थिकनेस 1 कर दिए, देन आप अगर देखोगे कोलिजन इसका, यहाँ पे गए सॉल्व डिस्प्ले, कोलिजन थिकनेस, ये देखो, ये दिख रहा है कितनी दूर से ही वो कोलाइड करते हैं। देखो हम कभी ये नहीं करते कि मैश को मैश के ऊपर रखो, अदरवाइज क्या होता है, ब्लैक मैसेज आने लगती हैं, वो प्रॉपर आता नहीं, टेक्सचर्स नहीं प्रॉपर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हल्का सा गैप रखते हैं एक मैश से दूसरे मैश के बीच में, ताकि क्या हो, टेक्सचर्स हमारे प्रॉपर आए। यही चीज होता है आपका कोलिजन थिकनेस, ठीक है। कोलिजन थिकनेस आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, देखो हल्का सा आप रखोगे अगर जरा सा तो भी बहुत है, इतने पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोलिजन पड़ा हुआ है एंड प्रॉपर आपका आएगा भी, ठीक है। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो जो भी चीज आपको देखनी हो, ठीक। सेल्फ कोलिजन थिकनेस ऑफ, ये क्लॉथ है, ठीक, उड़ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो ये अपने आप से भी तो टकराएगा। तो अगर सेल्फ कोलिजन आपका ऑफ रहता है तो वो अपने आप से टकरा के आर पार जाने लगता है, ठीक। अदरवाइज फिर कोलाइड करके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये चीजें होती हैं। तो ये होता है आपका सेल्फ कोलिजन, ठीक है, चलेगा, इतना बहुत रहता है। सेल्फ कोलिजन देखो आपका कुछ ऐसा दिखता है, वर्टेक्स काम करेगा, ठीक। कोलिजन आपका फेस टू फेस काम करेगा, ठीक है। ऑफ कर दोगे कुछ नहीं दिखेगा, ये इतना हो गया। अब यहाँ से थिकनेस इंक्रीज, ठीक है, चलो थिकनेस तो देख ही लिए, ठीक। बाउंस क्या होता है कि जितना ज्यादा आप बाउंस डालोगे उतना ज्यादा उछलेगा, जैसा नाम वैसा काम, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप गिरा रहे हो, आप चाहते हो कि वो बाउंस करे तो आप उस पर बाउंस डालोगे, ठीक है। हाँ चला गया ना, ठीक। अब बाउंस के बाद आता है आपका फ्रिक्शन, होता है अपोजिंग फोर्स, ठीक। अपोजिंग फोर्स मीन्स टू से जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे स्लाइड करते हो, ठीक है, तो कोई फोर्स लगती है ना जो उसको रोकती है, ठीक। कि अगर आप जैसे आउटर स्पेस में देखो, आउटर स्पेस में क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप एक बॉल फेंक रहे हो तो अपोजिंग फोर्स उसमें क्या क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, एयर डेंसिटी लग रही है, ठीक,
या हो सकता है हीट एंड टेम्परेचर भी लगे, ठीक। तो ऐसे कई फोर्सेस होती हैं जो लगती हैं, ठीक, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक। अब आउटर स्पेस में देखो, वहां ना ग्रेविटी है आपकी, ना एयर है, ना कुछ है, तो अगर कोई चीज फेंक दो तो वो जाता रहता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके फोर्स को रोकती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। चाहे वो ग्रेविटी हो, चाहे रफनेस हो। अब जैसे रफनेस क्या होता है, कोई मान लो ग्राउंड है, ठीक, उस पर कोई आइस क्यूब आप स्लाइड करो तो नहीं होगा अगर घास होस है, ठीक। बट वही अगर टाइल्स है, टाइल्स पे आप स्लाइड करो तो वहां क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है, ठीक। ग्राउंड पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो एनी अपोजिंग फोर्स जो मोशन को रोकती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फ्रिक्शन कम है, इस वजह से स्लाइड हो रहा है, ठीक। बट यहाँ पे अगर आप फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, स्लाइडिंग आपकी कम हो जाएगी। देखो कम हो गई, लेकिन अभी भी जा रहा है, फुल कर दो। तो ये होता है, कभी कभी ये एक पे नहीं काम करता, आपको दोनों पे करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज किए, फुल कर दिए, फिर भी ये क्या पता ना काम करे, या तो करे, हाँ नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या करना रहता है, आपको दोनों पे करना रहता है। मतलब कि इस पे तो किए, बताए थे ना, दोनों पे आपके कोलिजन प्रॉपर्टीज होती हैं, इस पे भी गए, ठीक। यहाँ भी आपको मिलेगा फ्रिक्शन, फुल कर दो, अब तो रुकना ही पड़ेगा, रुक गया। देखो फ्रिक्शन एंड स्टिकीनेस में क्या अंतर है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, रोक रहा है उसको, स्लाइड नहीं होने दे रहा है। स्टिकीनेस भी वही करेगा, स्टिक कर देगा, स्लाइड नहीं होने देगा। लेकिन अंतर ये है कि फ्रिक्शन, जब ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये मैसेज गए उधर के साइड, ऐसे अंदर के साइड टच हुए एंड वापस आए, ठीक। स्टिकनेस वापस नहीं आने देगा, एक बार जो छुआ गया वो चिपक गया, ये चीजें होती हैं। तो फ्रिक्शन एंड स्टिकनेस में यही अंतर है। फ्रिक्शन आपका स्लाइड होने से रोकेगा, स्टिकनेस आपका उसको स्टिक कर देगा। तो क्या होता है, कहीं कहीं हम फ्रिक्शन यूज करते हैं, कहीं कहीं स्टिकनेस यूज करते हैं। आगे चल के जब आप डायनेमिक क्लॉथ बनाओगे तो क्या करते हैं, हम शोल्डर पे स्टिक कर देते हैं, ठीक है, ताकि शोल्डर से वो पकड़ा रहे। बाकी जगह हम फ्रिक्शन यूज करते हैं, क्योंकि बाकी तो आपका वो मतलब वेव करेगा ना, इधर उधर जाएगा, तो वो चीजें होती हैं। समझ में आया, क्लॉथ समझ में आया प्रॉपर।